Good morning, students. Yes, 7th class. You open your SST book, Social and Political Life, Part 2nd and Unit 2, State Government. We are going to explain Chapter 2nd, State Government. What is State Government? राज्य सरकार क्या है? State means राज्य और Government means सरकार. टीचर्स नोट. अब इसमें देखिए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. इसमें क्या दिया है? रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. यहाँ स्वास्थ्य के प्रति सरकार की क्या भूमिका है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. वेलफेयर मीन्स कल्याण. कहता है कि प्रजातंत्र के अंदर लोग इस बात की आशा रखते हैं कि सरकार के द्वारा उनके कल्याण के कार्य किए जाते हैं. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन. इसके माध्यम से शिक्षा, हेल्थ स्वास्थ्य, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स सड़कों का विकास, इलेक्ट्रिसिटी बिजली इत्यादि. ये इन सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा ध्यान दिया जाता है. इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ. कहता है कि इस अध्याय के अंदर हम लोगों की समस्याओं और उनके हेल्थ से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका अर्थ है इसके बारे में एग्जामिन करेंगे, परीक्षण करेंगे. लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर के सब हेडिंग को देखिए. इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. कि इस टॉपिक के अंदर आप सरकार के जो कार्य हैं उनसे संबंधित कौन कौन से तरीके बताए गए हैं. व्हाट इज हेल्थ? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पूछा गया है व्हाट इज हेल्थ. हेल्थ क्या है, यानी कि स्वास्थ्य क्या है. वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज. हम स्वास्थ्य के बारे में कई प्रकार से सोचते हैं. हेल्थ मीन्स our ability to remain free of illness and injuries. Injuries means घायल होना, illness बीमारी. कहता है कि health means स्वास्थ्य का means है our ability हमारी योग्यता to remain free of illness बीमारी और जितनी भी injuries हैं, घायल हैं, उन सभी को दूर करना. But health has not only about diseases. लेकिन स्वास्थ्य केवल एक बीमारी ही नहीं है. यू मे हैव अनाउंस्ड ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द अबव कॉलेज विद हेल्थ. कहता है कि यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस. कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बारे में आप जान चुके हैं. इन द अबव कॉलेज विद हेल्थ, जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं. With we often ignore in the fact, लेकिन फिर भी क्या हम इसकी वास्तविकता को अक्सर इग्नोर करते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं. That each of the above situations is related to health. कहता है कि each of the above situation, इनकी जो ऊपर स्थिति दी गई है प्रत्येक की, is related to health, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है. Apart from diseases, इन बीमारियों के अलावा We need to think of other factors. हम दूसरे तथ्यों के बारे में भी सोचना हमारे लिए आवश्यक है. That affect our health, जो कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालता है. For example, उदाहरण के लिए, if people get clean drinking water, यदि लोग साफ पानी पीते हैं और एक pollution free environment और एक pollution free प्रदूषण रहित वातावरण के अंदर रहते हैं, they are likely to be healthy. तो वाकई में वो बहुत अधिक स्वस्थ होंगे. On the other hand, दूसरी तरफ if people do not get adequate food to eat,
यदि लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और हैव टू लिव इन क्रैम्पल्ड कंडीशन, तो फिर वे एक बहुत ही बुरी स्थिति के अंदर पहुंच जाते हैं। दे विल बी प्रोन टू इलनेस, वे अपनी बीमारी को इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव, इनमें से सभी जो कि चुस्त होना पसंद करेंगे, इन गुड स्पिरिट्स इन व्हाट एवर वी मे बी डूइंग। कहता है कि सबसे पहले हमारी आत्मा क्या कहती है कि हम इन सब चीजों से एक्टिव होना चाहेंगे। इन व्हाट वेज व्हाट एवर वी मे बी डूइंग, जो कुछ भी हम करते हैं वह कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा कार्य किया जाना चाहिए हमारे द्वारा, और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम एक्टिव रहेंगे। इट इज नॉट हेल्दी टू बी डल, कहता है हेल्दी जो होता है वह कभी नीरस नहीं होता, इनएक्टिव नहीं होता, एनेक्सियस चिंतित, और सेक्रेट फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, और एक लंबे समय तक हम इन सब चीजों से पीड़ित अगर रहते हैं तो ये हमारे लिए हानिकारक है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, हम सबको बिना किसी मानसिक तनाव के जीवन जीने की आवश्यकता है। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लिव्स आर ए पार्ट ऑफ हेल्थ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो कि हमारे जीवन के में हम ऐसे स्वस्थ भाग को चुनना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य केयर। कैन यू प्रोवाइड ए टाइटल टू दीज कॉलम्स, क्या इन नीचे दिए गए कॉलम्स के अंदर कुछ टाइटल प्रोवाइड करवाए गए हैं? अब देखिए इसमें, इन इंडिया, भारत में, इट इज ऑफन सेड, अक्सर ये कहा जाता है, दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विस फॉर ऑल, हम सभी को हेल्थ सर्विस उपलब्ध करवाने में अयोग्य हैं। बिकॉज, क्योंकि द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनफ मनी एंड फैसिलिटीज, सरकार के पास पर्याप्त पैसा, पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। आफ्टर रीडिंग द अबव लेफ्ट हैंड कॉलम्स, हम लेफ्ट साइड के जो कॉलम है इसे पढ़ने के पश्चात डू थिंक दिस इज ट्रू, इसके बारे में सोचेंगे कि क्या ये सही है, डिस्कस और इस पर विचार करेंगे। आप देखिए, हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, आओ हम भारत में हेल्थ केयर के पहलुओं के ऊपर परीक्षण करें। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम्स। कंपेयर तुलना करना, कॉन्ट्रास्ट विरोध करना। द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड कहता है उस परिस्थिति के ऊपर हम विरोध और कंपेयर दोनों ही करेंगे। एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, जो कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम के अंदर अभिव्यक्त किए गए हैं। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, कहता है भारत के अंदर संसार में अनेक मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसी प्रकार से भारत में भी बहुत अधिक हैं। एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स, और बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारे यहाँ डॉक्टर्स की संख्या भी है। अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाइंग एवरी ईयर, लगभग 15,000 नए डॉक्टर हर वर्ष क्वालिफाई होते हैं, योग्यता प्राप्त करते हैं। सेकंड, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सेकंड कॉलम में देखिए, मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, अधिकतर डॉक्टर शहरी क्षेत्र में सेटल होते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच ए डॉक्टर, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैव टू ट्रेवल यात्रा करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी की, टू रीच ए डॉक्टर एक डॉक्टर तक पहुंचने। कहता है ग्रामीण क्षेत्र से लोग एक डॉक्टर के पास जाने के लिए लंबी यात्रा तय करते हैं। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज, जबकि बहुत ही अधिक डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्या है, ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या है, जो लोग डॉक्टर्स के पास आते हैं उनका रेस्पेक्ट कम करते हैं। मच लेस मीन्स बहुत कम इज्जत करते हैं।
हेल्थ केयर फैसिलिटीज लेफ्ट में देखिए, अभी लेफ्ट कॉलम के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सबस्टेंटली ओवर द ईयर्स। अब कहता है कि हेल्थ केयर में स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं जो कि पूर्ण रूप से वर्ष भर बढ़ती जा रही हैं। इन 1950 देयर वर ओनली 2717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया। कहता है कि सन 1950 में 2777 अस्पताल भारत में थे। इन 1991 देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स, जबकि सन 1991 में 11,174 हॉस्पिटल भारत में हो चुके थे। इन 2000 द नंबर ग्रीव टू 18,218। आप कहता है कि सन 2000 में हॉस्पिटल्स की संख्या 18,218 हो जाती है। राइट साइड देखिए, अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस एवरी ईयर। कहता है कि प्रति वर्ष ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। दिस नंबर इज अमंगस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। कहता है कि इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता से पहले भी इसकी संख्या लगभग बहुत अधिक थी, अनचेंज्ड रही है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। लगभग 2 मिलियन केसेस मलेरिया के प्रति वर्ष आते हैं। एंड दिस नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग, और इसकी संख्या अधिक नहीं बढ़ी है। लेफ्ट साइड देखिए, इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज। भारत एक बड़ी संख्या के अंदर मेडिकल टूरिस्ट की भी प्राप्ति कर रहा है। फ्रॉम मैनी कंट्रीज, अलग अलग देशों से मेडिकल टूरिस्ट भी बुलाता है। दे कम द ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया, और वे यहाँ आते हैं और भारत की कुछ अस्पतालों के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तुलनात्मक कि संसार के अंदर जहां अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनवाइट किया जाता है। नेक्स्ट राइट साइड देखिए, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेस आर वाटर बॉर्न। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। कहता है कि हम स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाने के योग्य नहीं हैं। टू ऑल 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेस। कहता है 21% ऐसी कम्युनिकेशन बीमारियां हैं और वाटर बॉर्न, जो कि पानी के अंदर पनपती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पानी से होती हैं, उदाहरण के लिए डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एटसेट्रा। इस प्रकार की जो बीमारी है, ये पानी से होने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट लेफ्ट साइड, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स इन द वर्ल्ड। भारत संसार के अंदर तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेडिसिन्स दवाई उत्पादक देश है। एंड इज ऑल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन्स। और इसके साथ ही यह भारत देश जो है, यह दवाइयों का सबसे बड़ा निर्यातक भी है, यानी कि दूसरे देशों को भी दवाई भेजता है। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर न्यूरिस्ड। कहता है कि हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया, भारत में आधे से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्हें की न्यूरिश फूड नहीं मिलता, जिन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिलता और उन्हें भरपेट पर्याप्त खाना नहीं मिलता, जिसके कारण कमजोर रह जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माई लेसन एट दिस टाइम। यू नोट इट योर होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में देखिए, होम असाइनमेंट में आपको जो ये टेबल है ये करनी है। मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि इसमें डॉक्टर्स की नंबर जो बताई गई है, ये टेबल आपको प्रिपेयर करनी है। हेल्थ केयर इन इंडिया,
लर्न एंड राइट द टेबल हेल्थ केयर ऑफ इंडिया। इस टेबल को आपको लर्न करना है और इसे राइट भी करना है, नोटबुक में आप लिखेंगे। टेबल को लर्न करने के लिए देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें डॉक्टर्स की नंबर बताई है कि एवरी ईयर कितने डॉक्टर्स तैयार होते हैं, कितने हॉस्पिटल किस सन में थे, वो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट मेडिकल के टूरिस्ट जो आते हैं वो हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं उनके बारे में बताया है। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन प्रोड्यूसर के बारे में बताया गया है। यहाँ एवरी ईयर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इस टेबल को आप पूरी को लर्न करेंगे और इसे नोटेड भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, सी यू नेक्स्ट डे।